जय हिंद दोस्तों। अभी रेवाड़ी में एक सैनिकों की रैली का प्लान चल रहा है, जो कि मेरी बात हुई है वहां के जो सैनिक संगठनों से कि आखिर क्या होगा मुद्दा और कैसे इस रैली को सफल बनाया जाए। और इस रैली का रेफरेंस होगा 15 सितंबर 2013 यानी 11 साल पीछे की कहानी को दोहराया जाएगा। आइए जरा हम माननीय प्रधानमंत्री जी के उस भाषणों के अंश भी दिखाएंगे, उनके आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे कि आखिर ये ओआरओपी इतना पेचीदा बन कैसे गया, आखिर ओआरओपी के साथ किसने खिलवाड़ किया। आखिर जब इतनी बातें बढ़ चढ़कर के कही जा रही थी तो फिर आज ओआरओपी पर हमारी बात सुनने को कोई राजी ये सरकार नहीं है। आखिर सरकार की मजबूरी क्या है और उसके बाद हम लास्ट में बताएंगे कि आखिर सरकार की मंशा अब क्या है 2024 में चुनाव में जाने से पहले। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत हुए थे और 2013 में उन्होंने 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में रैली की थी, वहां पर आप जन सैलाब का जरा एक वीडियो देखिए, वो कह क्या रहे। रैंक 1 पेंशन की सेना के पूर्व जवानों की तरफ से भारत सरकार से मांग करता हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन के संबंध में क्या स्थिति है उसका व्हाइट पेपर घोषित करें, श्वेत पत्र घोषित करें। और वहां पर मंच साझा किया था सेना अध्यक्ष, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह और कर्नल राठौर साहब ने, और उन्होंने कहा है कि भाइयों और बहनों, अफसर्स के लिए भी जिक्र किया कि सैनिकों ने इस देश के लिए खून पसीना बहाया है। मैं सैनिकों के साथ आज यहां हूं, मैं गदगद हूं। मैंने इतने भारी संख्या में सैनिक कभी नहीं देखे हैं। मैं पूर्व सैनिक और उनके परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। यदि मेरी सरकार आ जाती है तो मैं 1 रैंक 1 पेंशन सबसे पहले इसकी घोषणा करूंगा। और बहुत सारी बातें कहीं, आप जरा इसके अंश दे सकते हो। उन्होंने कहा है ये रेवाड़ी वीरों की धरती है, यहां पर शहादत के शतक बने हैं, कई ऑपरेशन का जिक्र किया, कई कुर्बानियों का जिक्र किया और जोश भरा उन सैनिकों को जो आज ठगा महसूस कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा था कि मेरी भी मंशा थी सेना में जाने की, और अपने बारे में कहा। फिर उन्होंने दूसरी में आपको एक, जब वो बन जाते माननीय प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद क्या कहते हैं जरा वो भी सुनेंगे। मामला 42 साल से लटका हुआ था, 42 साल से हमने वादा किया और हम वादा निभा रहे। आपको मालूम है पहले वाली सरकार के लिए ओआरओपी क्या था? 500 करोड़ रुपए का कार्यक्रम था, 500 करोड़ रुपए का। उनने क्या है कि हमने कहा था कि ओआरओपी आपको दूंगा, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि अब मुझे पता चला है कि आखिर कांग्रेस ने क्यों लागू नहीं की। क्योंकि जब उन्होंने बजट के बारे में उन्होंने कहा है, किसी ने कहा 300 करोड़, किसी ने कहा 400 करोड़, किसी ने कहा 500 करोड़, तो मैंने समझा कि 700 से 800 करोड़ रुपए में हमारा काम चल जाएगा। फिर हमने सारे बुद्धिजीवी लगाए, अर्थशास्त्री लगाए, और ये मामला लगातार पेचीदा होता गया, पेचीदा पे पेचीदा होता गया। लेकिन जब मैंने फाइनल कोश्यारी रिपोर्ट की देखा, उसमें 300 करोड़ का जिक्र है। उन्होंने कई रिपोर्टों का विवरण दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम भ्रमित थे, सरकार भी भ्रमित थी, हमारे साथी भी भ्रमित थे। आखिर 300 करोड़ का आंकड़ा 10,000 करोड़ पे जा रहा है, तो हम कैसे इसको बहन करेंगे। 10,000 करोड़ की बात उन्होंने कहा। दोस्तों ये पहले के भाषण की बात कर रहा हूं, और आज जो 4 दिन पहले का है वो तो आप सब सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि कितना दिया है। फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसको मिलेगा? लेस नायक को मिलेगा, नायक को मिलेगा, प्रीमेचर वालों को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। इस वीडियो को भी अंश में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन इतनी सारी घोषणाएं कहने के बाद उन्होंने कहा है कि देश में 80 से 90% जो जवान हैं वो ही देश की सेवा करते हैं, जिनके कंधों पर बंदूक होती है, जो लड़ाई में सबसे आगे होते हैं और उनकी कैजुअल्टी भी सबसे ज्यादा होती है, और इन्हीं को मैं आरोपी सबसे पहले दूंगा, सबको दूंगा, सबको दूंगा। अब बात करते हैं अभी की, आखिर अब क्या समस्या आ रही है। आप समझ सकते हो इन बिंदुओं में समस्या है कि बजट नहीं है। बजट जो था वो आप समझते हो कि रेवाड़ी में हुई थी,
वो रेवड़ी किसने ली? जो मंच पर बगल में बैठे थे। ये वहां चूक हुई है, ड्राफ्टिंग में चूक हुई है, ये क्लियर दिख रहा है। सरकार की मंशा में चूक नहीं थी। जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे और नीचे जो जाकर जिसने इस चीज को एनालिसिस किया और जिसने इसको इंप्लीमेंट किया, वहां पर बहुत बड़ी भारी चूक हुई है। और ये चूक ओआरओपी 1 में नहीं, ओआरओपी 2 में सरेआम दिख रही है, ओआरओपी 2 में दिख रही है। और आपसे वादा करता हूं कि यदि अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ तो ओआरओपी 3 में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 7th पे कमीशन के साथ ये मर्ज हो गया था तो लोग थोड़े से भ्रमित थे। उन्होंने कहा इसका सुधार होगा। लगातार मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और कुछ नहीं हुआ। और अभी हम 20 फरवरी से चाहे फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन हो, लगातार मेहनत कर रही है। लगातार कुछ लोग हैं जो कि सदर्न साइड से हैं, कुछ लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, कुछ लोग पंजाब से बार बार जा रहे हैं। हर एक कॉल के ऊपर हम घरों से निकल रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, डीएम दफ्तरों पे जा रहे हैं, नेताओं के बंगलों पे जा रहे हैं, नेताओं को ढूंढ रहे हैं। और इकट्ठा होना भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़ी बात है। लेकिन आज तक सरकार ने हमारे इस मेहनत का कोई भी एक ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि हमें एक उम्मीद की किरण भी कहीं दिखाई देती हो। चाहे हम अपने अपने वादे करते रहे हों, रामलीला मैदान पे भी लेटेस्ट 6 अगस्त को हुआ, लेकिन ये सब बेअसर हैं। क्या आपकी इसमें राय है? क्या इसका कोई असर है? जितना भी असर और बेसर के बीच में एक ही चीज दिखाई देती है कि आगे है चुनाव और हमें अब लामबंद होना है और अपनी मांग को जोर शोर से रखना है। लेकिन अब इसके साथ ही जो दूसरी पार्टी जिससे मुद्दा ये छीन के बीजेपी ने लिया, अब ये मुद्दा लगभग वो लेने की तैयारी है, क्योंकि बड़े मंचों पर उनकी बड़ी नेता माननीय प्रियंका गांधी ने भी इसकी घोषणा कर दी है। ओआरओपी का जिक्र किया है कि जो सेना को नहीं मिला है। और उन्होंने मेरी माटी मेरा देश में, और कर्नल रोहित चौधरी साहब ने भी, आपने 11 पॉइंट देखे होंगे, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। और ये इस बात को चुनाव में भुनाने वाले हैं। लेकिन हम कैसे विश्वास करें कि आज हम किसी पार्टी के साथ जाते हैं तो ये जब इसको अमली जामा पहनाने का वक्त आएगा या इंप्लीमेंट करने का वक्त आएगा, हमारे साथ न्याय करेंगे, हमारे साथ जस्टिस करेंगे, क्या हमारा फिर इस्तेमाल होगा? इसके लिए जरूरी है कि हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी, हमें अपना संगठित और होना पड़ेगा। और दोस्तों, लगातार कम से कम आज से लगभग 8 महीने आगे आप समझ सकते हो कि जुलाई में ओआरओपी 3 की ये कोई घोषणा नहीं करेंगे। ये जब सरकार बनेगी उसके बाद देखना, जुलाई 2024 से जो होना है वो लगभग 24, 25, 26 में जाएंगे, ताकि उससे पहले इनका 8वां वेतन आयोग हो या 50% डीए के ऊपर कोई नई चॉकलेट बना के तैयार नहीं कर लेते। तब तक सरकार पैसे के मामले में बहुत ही चालाक है, आप समझ सकते हो। 1 रैंक 1 पेंशन मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का विषय था। 70,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से आज पहुंचा है, मेरे निवृत्त सेना के नायकों के जेब में, उनके परिवार में पहुंचा है। 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने की वजह से देश के पूर्व सैनिकों की जेब में अब तक करीब 65,000 करोड़ रुपया गया है। 65,000 करोड़ रुपया दोस्तों।